ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यासहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभो निरमायसेते यदमुषु पुरुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग एक श्लोक की आवृत्ति करेंगे। श्लोक है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के 7वें अध्याय का 18 नंबर का श्लोक। श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 अध्याय 7 श्लोक 18। और फिर से एक बार सुन लीजिए कि आज क्लास थोड़े देर तक चलेगी, तो जिसको जाना होगा 9 बजे के बाद अपनी संकोच चले जाइएगा, क्योंकि यह क्लास मुख्य रूप से अमरावती सेंटर के लिए है। तो उनका जैसा शेड्यूल्ड है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकदा आरोहम् आरूढ़ं लालयन्ती सुतां सती गरिमाणं शिशः ओढुं
न सेहे गिरिकूटवत् एकदारोहमारूढ़ं लालयन्ति सुतं सती गरिमाणं शिशोर्वोढुं न सेहे गिरिकूटवत् एकदा एक बार संभवतः जब कृष्ण 1 साल के थे, आरोहम अपनी माता की गोद में आरूढ़म बैठे हुए लालयंती लाड़ प्याड़ करती हुई दुलारती हुई सुतम अपने पुत्र को सती माता जशोदा गरिमाणम भार बढ़ने से शिशोः बालक के ओढ़ुम सहन कर पाने नहीं सेह समर्थ थी गिरिकूटवत पर्वत के चोटी के भार जैसा लगने वाला। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। एक दिन कृष्ण के आविर्भाव के 1 वर्ष बाद माता जशोदा अपने पुत्र को अपनी गोद में दुलार रही थी। तभी सहसा उन्हें वह बालक पर्वत की चोटी से भी भारी लगने लगा, जिससे वे उसका भार सहन नहीं कर पाई। तात्पर्य। लालयंती कभी कभी माता अपने बच्चे को उछालती है और जब वह उसके हाथ में गिरता है तो वह हंसता है। इससे माता को भी आनंद आता है। जशोदा ऐसा ही करती थी, किंतु इस बार कृष्ण बहुत भारी हो गए, जिससे वे उनका भार नहीं सह सकी। ऐसी परिस्थिति में हमें यह समझना चाहिए कि कृष्ण उस तृणावर्त के आगमन से अवगत थे, जो उन्हें उनकी माता से दूर उड़ा ले जाना चाहता था। कृष्ण जानते थे कि जब तृणावर्त आकर उन्हें माता की गोद से ले जाएगा तो माता जशोदा अत्यंत विरहाकुल होगी। वे नहीं चाहते थे कि माता को असुर के कारण कोई कष्ट सहना पड़े, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के उद्गम हैं जन्माद्यस्य यतः। अतएव उन्होंने सारे ब्रह्मांड का भार अपने में धारण कर लिया। बालक जशोदा के गोद में था, जिसका संसार की हर वस्तु पर स्वामित्व था। किंतु जब बालक भारी हो गया तो जशोदा को उसे गोद से नीचे रखना पड़ा, जिससे तृणावर्त को अवसर मिले कि वह उसे ले जाए और बालक के माता की गोद में लौटने तक कुछ काल तक उनके साथ खेले। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग आज भगवान के एक विशेष लीला पर विचार करेंगे, श्रवण करेंगे। एक दैत्य था, उसका नाम था तृणावर्त, और भगवान उसका उद्धार किया। बहुत ही रोचक लीला है और बहुत महत्वपूर्ण भी इस अर्थ में, जैसा आप 2-3 दिन पहले सुन रहे थे, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज बतला रहे थे कि अब जब हम असुर के वध की लीला का श्रवण करते हैं तो हमारे अंदर का
आसुरी भाव समाप्त होता है। अपने हृदय में भी आसुरी भाव है, तो असुर वध के लीला सुनने का एक महत्वपूर्ण फल यह भी होता है कि हमारा आसुरी भाव समाप्त होता है। साइज के दृष्टि से देखा जाए तो लीला बहुत छोटी है, लेकिन जैसा भक्तों ने आस्वादन किया है, हम लोग भी प्रयास करेंगे कि कुछ देर तक इस लीला का आस्वादन करें। आप जानते हैं कि भगवान ने जन्म लेने के तुरंत बाद मथुरा चले गए, गोकुल चले गए। गोकुल में भगवान लगभग 3.5 वर्ष तक, 3.25 वर्ष तक रहे और वहाँ बहुत बहुत प्रकार की लीला की है। गोकुल में जाने के बाद ही अभी 6 दिन व्यतीत हुआ था और भगवान पूतना का वध किए। पूतना के उद्धार के लीला को सुन करके परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना किए कि और भी भगवान के बाल लीला का श्रवण कराइए। तो का चरित मद्भुतम, भगवान यद्यपि बालक हैं लेकिन उनके लीला विचित्र है, परम अद्भुत है। परीक्षित महाराज के लालसा को देख करके सुखदेव गोस्वामी कथा प्रारंभ किए। सुखदेव गोस्वामी भगवान के सकट भंजन लीला का वर्णन किए। जब भगवान सकट भंजन का लीला किए, सकटासुर का वध किए, तो उस समय उनकी अवस्था 3 महीने की थी, त्रैमासिकस्य। उस कथा का वर्णन करने में सुखदेव गोस्वामी को इतना आनंद आया और उनका चित्त इतना अभिनिविष्ट हो गया कि इसी तरह की लीला वे कहने लगे। खास करके अब असुर मर्दन की लीला कह रहे हैं, तो तृणावर्त के मर्दन का, उसके उद्धार के लीला से सुखदेव गोस्वामी इतने आकृष्ट हो गए कि बीच के लीला को छोड़ करके और तृणावर्त उद्धार की लीला कहने लगे। क्योंकि इसके पहले भगवान सकट भंजन के, सुखदेव गोस्वामी सकट भंजन की लीला को कहे हैं और उस समय भगवान की अवस्था 3 महीने की थी। और जब तृणावर्त का उद्धार किए और उस समय भगवान की अवस्था 1 साल की। तो इस बीच के भी बहुत सारे लीलाएं हैं। जैसे नामकरण के विषय में है, यह भगवान घुटने के बल चलते थे, लेकिन तृणावर्त उद्धार की लीला इतना आकर्षक है कि सुखदेव गोस्वामी पहले इसी का वर्णन करने लगे और इसके पहले के लीलाओं को बाद में वर्णन किया। तो परम आकर्षक लीला है। तो प्रारंभ कर रहे हैं कि एकदा रोहमारूढ़म लालयन्ति सुतम सती। एकदा, एक दिन की बात है, एक दिन। और एकदा कह करके कह रहे हैं कि रोहम आरूढ़म सुतम लालयन्ति। गोद में श्री कृष्ण है और माँ यशोदा उनका लालन कर रही है, बच्चे को सहला रही है, खिला रही है। तो जैसा शब्दों का प्रयोग है
तो इससे ध्वनित होता है कि जैसे दधी मंथन के समय माँ यशोदा अकेले थी। माँ यशोदा के घर में अनेकों दासियाँ हैं, सैकड़ों हजारों दासियाँ हैं, लेकिन कर्मांतर नियुक्ता से उनको दूसरे कार्य में लगा करके और कृष्ण का लालन वह स्वयं कर रही है। यद्यपि अनेक दासियों को इच्छा होती है कि हमें भी कृष्ण के लालन का अवसर मिले। ब्रज के जो भी मातृभाव वाली गोपियाँ हैं तो उनकी इच्छा रहती है कि हम भी कृष्ण को अपने गोद में उठाएं, हम भी उनको सहलाएं। अरे स्त्रियों की बात तो दूर है, जो ब्रज की गायें हैं वे भी वात्सल्य भाव से युक्त हैं, तो वे भी कृष्ण का स्पर्श चाहती हैं, दूध पिलाना चाहती हैं। और भगवान इतने कृपालु हैं कि एक एक व्यक्ति के मनोभाव को समझते। भगवान को कृतज्ञ कहा गया। भगवान की सेवा करने का कोई हृदय में संकल्प करता है, मन में संकल्प करता है, तो भगवान उसका भी प्रत्युत्तर देते हैं। और दूसरों स्त्रियों के हृदय में वात्सल्य है, गायों के हृदय में वात्सल्य है, तो भगवान उसका भी अवसर दिए। ब्रह्म विमोहन लीला के पीछे मुख्य रहस्य यही है कि भगवान अन्य स्त्रियों को, गायों को वात्सल्य सुख का आस्वादन कराए। 1 साल तक सब स्त्रियां कृष्ण को ही अपना पुत्र मानती थी, पुत्र जैसा व्यवहार करती थी। सब गायों के बछड़ा बने। और जो हो यहाँ जो वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, तो माँ यशोदा अकेले है। एकदा आरोहम आरूढ़म, गोद में श्री कृष्ण हैं और लालयंती सुतम सती, अपना पुत्र है, बहुत स्नेह के साथ उसका लालन कर रही। माँ यशोदा के लिए सब दे रहे सती। सती का अर्थ है कि पुत्र के देखभाल में, उसके पालन पोषण में वो अतिशय दक्ष है। कोई कोई स्त्री हैं कि पुत्र को जन्म दे देती हैं, लेकिन पुत्र का पालन पोषण कैसे किया जाएगा तो उनको इसका बहुत ज्ञान नहीं होता। कितनी स्त्रियां तो पुत्र को जन्म दे दी हैं, लेकिन अब लालन पालन तो उसके पुत्र का नानी करती है या दादी करती है। लेकिन माँ यशोदा के लिए कह रहे हैं कि सती वो परम अभिज्ञ है, वह पुत्र के मनोभाव को समझती है और उसके अनुसार विविध प्रकार के चेष्टा कर रही है। वास्तव में किसी स्त्री के लिए वो सबसे सुखद क्षण होता है जब अपने पुत्र को वह गोद में धारण करती है। और माँ यशोदा कृष्ण को अपने गोद में ली हैं और उसका लालन कर रही। लालन करने का अर्थ है कि उसको बार बार चूम रही है। कृष्ण के मुख पर घुंघराले बाल थोड़ा लटक गए हैं, ललाट तक या आँख तक बाल आ गए हैं, तो माँ यशोदा उसको ठीक स्थान पर करती है, उसको वहाँ से हटा करके उचित स्थान पर ले जाती है और बार बार उसका गाल चूम रही, कृष्ण का गाल चूम रही है। कभी कभी कृष्ण के हाथ को ऊपर उठा रही है, कभी कभी सहला रही है। और माँ यशोदा के इस व्यवहार को देख करके दूसरे प्राणी भी वहाँ इकट्ठे हो गए। खास करके जो गायें थी, तो इस स्नेह से, कृष्ण के प्रति जो यशोदा का स्नेह है और स्नेह परक व्यवहार है, तो इसे इतना आकृष्ट हो गई कि वे भी आकर के खड़ी हो गई। और आकाश में जो पक्षी हैं वे भी देख रहे हैं, उनको भी आनंद आ रहा है। आप
भक्ति के विषय में सुन चुके हैं कि प्रीणनम सर्व जगता, इस सारे संसार को प्रसन्नता होती है। और जो ब्रज के वो पशु पक्षी सब वात्सल्य रस से भक्ति से युक्त हैं, तो आकाश से पक्षी भी वही मंडरा रहे हैं और माँ यशोदा के लालन पालन को देख रहे हैं, कृष्ण के मुख का दर्शन कर रहे हैं। अब भगवान का जब ध्यान गायों के तरफ गया तो अपनी भाषा में, ब्रोकन लैंग्वेज में, 1 साल का बच्चा है तो स्पष्ट तो नहीं बोल पाता है, लेकिन कुछ शब्दों का आविष्कार हो जाता है, कुछ शब्द बोलने लगता है। तो उसके भाषा को दूसरा समझे या न समझे, माता समझ जाती है। और कृष्ण संकेत कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि गायों के साथ जाऊंगा। माँ यशोदा लालन कर रही है गोद में रह करके, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि गायों के साथ जाऊंगा। अब संकेत को समझ करके, उनके शब्द को समझ करके माँ यशोदा तो प्रवचन प्रारंभ कर देते, नहीं बेटा अभी तुम्हारा उम्र छोटा है, ठीक है मैं भेजूँगी, अभी तुम्हारा उम्र थोड़ा बड़ा हो जाए तब गायों के साथ भेजूँगी। और तब तक कृष्ण का ध्यान पक्षियों की तरफ जाता है। तब अब कहते हैं कि हम पक्षियों के साथ जाएंगे, हम उड़ेंगे। अब कृष्ण के अति आग्रह को देख करके माँ यशोदा ऐसे थोड़ा कृष्ण को ऊपर फेंक रही है, उत्तोलन कहते हैं। और सती वो दक्ष है और कृष्ण को भी पूरा विश्वास है कि हम गिरेंगे नहीं, ऐसे ऊपर उठा करके फेंक करके और फिर रोक लेती है। और प्रारंभ में तो बच्चे थोड़ा सहमते हैं, लेकिन उनको आनंद आता है, फिर चाहते हैं कि बार बार इसको किया जाए। तो ऐसे उत्तोलन कर रही है, उठा करके फिर अपने गोद में हाथों में रोक रही है, लेकिन कृष्ण फिर भी संकेत कर रहे हैं कि हम पक्षियों के साथ जाएंगे। माँ 1-2 बार ऐसे की, लेकिन कृष्ण उतरना चाह रहे हैं गोद से, लेकिन माँ उतार नहीं रही है। ऐसे कृष्ण की इच्छा देख करके ऊपर फेंक रही है, लेकिन 1-2 बार ऐसे ऊपर उत्तोलन की या हाथ पकड़ करके ऊपर की, और तब तक गरिमाणम शिशोर वोढुम न से है गिरी कूटवत। अब तब तक स्थिति बदल गई। अभी थोड़े देर पहले एकदम सामान्य रूप से माता कृष्ण को ऊपर फेंक रही है, रोक रही है, लेकिन थोड़े देर के बाद गरिमाणम शिशोर वोढुम न से के गिरी कूटवत। अब ऐसी स्थिति आ गई कि माँ बच्चे के भार को सह ही नहीं सकती। सहसा बहुत भारी परिवर्तन हो गया, बहुत भारी परिवर्तन। गरिमाणम, कृष्ण भारी हो गए। अरे कितना भारी हो गए, गिरिकूटवत, जैसे किसी पर्वत का कोई शिखर भारी हो वैसे भारी हो गए। या गिरिकूटवत का अर्थ है जैसे पर्वत का ढेरी हो। जैसे आप गोवर्धन पूजा में सुनते हैं कि भात का राशि बनाया गया, स्तूप बनाया गया, या गेहूं का ढेरी लगा देते हैं, धान का ढेरी लगा देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो उसको कूट कहते हैं। जो फैला हुआ चीज़ है, जैसे उधर ब्रजराज है, फैला हुआ ऐसे स्तूप जैसा बना देंगे तो उसको कूट कहा जाएगा। तो भार के विषय में कह रहे हैं कि गिरिकूटवत, ऐसा लग रहा था कि कोई एक पर्वत इकट्ठा कर दिएगा, इतना भारी कृष्ण हो गए। अरे कोई आश्चर्य तो नहीं है, सब पर्वत तो उनके अंदर ही हैं। तो कह रहे हैं कि गरिमाणम शिशोर वोढुम। अब शिशु का, 1 साल के बच्चा का भार इतना बढ़ गया कि वोढुम न से है, अब अपने गोद में रख ही नहीं सकती थी।
अब उसके इच्छा के ऊपर नहीं रह गया। वो चाह करके भी कृष्ण को गोद में नहीं रह सकती। तो भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता, बहुत भारी विस्मय था कि इतना कैसे भार बढ़ गया। भार थोड़ा बढ़ जाए तो एक बात है, पीड़िता, अब उसको कष्ट होने लगा। चाह करके भी कृष्ण को गोद में नहीं रख सकती, उसकी मजबूरी हो गई कृष्ण को भूमि पर रखना। भूमौ निधाय, सबसे पहले भूमि पर रखी। माँ यशोदा के मन में विचार आने लगा कि कृष्ण को मैं जन्म दी हूँ, हमारा पुत्र है, हम उसकी माँ हैं, धात्री हैं, जननी हैं, लेकिन आज तो हमारा मातृत्व का कोई मतलब नहीं रह गया। हमारी तो यह स्थिति हो गई कि अपने पुत्र को गोद में नहीं रख सकती। तो एक तरह से उसके मन में विचार आ रहा है कि हे माँ पृथ्वी, तुम सबकी जननी हो, तुम सबकी धात्री हो, तुम सबकी माँ हो, तो कृष्ण के भी माँ तुम हो। और अब हम तो कृष्ण को सहन नहीं कर सकते, अपने गोद में नहीं रख सकती, उसको संभाल नहीं सकती, तो तुम सबकी माँ हो, कृष्ण के भी माँ हो, तो इसका भी देख रेख तुम करो। वो इस भावना से माँ यशोदा कृष्ण को भूमौ निधाय, भूमि पर रख दी। और महापुरुष मात दध्यौ जगता मात कर्मसु, और जगता महापुरुषम, जो संसार में सर्वोच्च व्यक्ति हैं भगवान नारायण, उनका ध्यान करने लगे कि बच्चे को क्या हो गया। हे नारायण, इस बच्चे के दुख को, इसके समस्या को आप दूर कीजिए। और आस कर्मसु, अब माँ इतना चिंता हो गई कि उसको फुर्सत नहीं है बच्चे को रह करके, और कैसे बच्चे की समस्या दूर की जाए, अब इसी कर्म लग गई। और ब्राह्मणों को बुलाना और भी सामान जुटाना हवन के लिए, स्वस्ति वाचन के लिए, इसी सब काम में लग गई। और तब तक क्या हुआ कि दैत्यो नामना तृणावर्त कंस भृत्य प्रणोदित चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनम अर्भकम। तो आप जानते हैं कि कंस कृष्ण का शत्रु है, वह कृष्ण को अपना बैरी मानता है। और ब्रज में तो आनंद का वातावरण है, लेकिन मथुरा में बहुत भारी चिंता है। और इसके पहले जब पूतना का वध हो गया, शक्टासुर का वध हो गया, तो कंस बहुत चिंतित था। तो कृष्ण बलराम के वध के लिए अपने अनुचर को, अपने सेवक को, तृणावर्त को प्रेरित कर रहा है, वो भेज रहा था। तृणावर्त के मन में विचार आ रहा था कि पूतना गई कृष्ण का वध करने के लिए, तो अपने रूप को बदल करके गई, और शक्टासुर गया तो अपना रूप पूरा छिपा करके गया। तो न रूप बदलने से न रूप छिपाने से सफलता मिली, दोनों नीति तो फेल हो गया। तो वो सोचा कि हम बीच का रास्ता अपनाएंगे, रूप को बदलेंगे भी नहीं, छिपाएंगे भी नहीं। तो वह बीच का रास्ता अपनाया कि अपने रूप को वायु के तरह बना देंगे। तो वायु तो एकदम अस्तित्वहीन नहीं है, वायु का लक्षण दिया गया है कि इसमें प्रकट रूप तो नहीं है, रूप रहित स्पर्शवान वायु, लेकिन वायु का अस्तित्व, उसके सत्ता का अनुभव हम लोग करते हैं। त्वक इंद्रिय से
वायु का अनुभव होता है। आँख से तो नहीं देख सकते, लेकिन त्वक इंद्रिय से अनुभव कर सकते हैं। तो बीच का रास्ता अपनाया और वह वायु के रूप धारण करके चक्रवात स्वरूपेण वह बवंडर के रूप में गया ब्रज में। बवंडर समझते हैं, आंधी और बवंडर में अंतर होता है। आंधी मतलब खूब तेज हवा, लेकिन आंधी की विशेषता है कि सीधे हवा बहती है। और बवंडर में ये राउंड वे में व्हर्ल विंड कहते हैं ना, घूमते हुए। तो ऐसे वो चक्रवात स्वरूपेण वो चक्रवात के रूप में गया। और जहार आसीनम अर्भक, माँ यशोदा तो कृष्ण को भूमि पर रखी थी और कृष्ण वहीं बैठे थे, और वह बवंडर के रूप में आया और कृष्ण को चुरा करके ले गया, हरण कर लिया, उड़ा करके ले गया। वो बवंडर के रूप में आया। भाई वो बवंडर के रूप में आया तो कृष्ण को ले करके चला गया। अब जब तृणावर्त आया तो गोकुलम सर्व माँ वृणन मुष्णन चक्षुन से रेणु भी, वो बहुत शक्तिशाली था। ये चक्र तृणावर्त, इसका अर्थ क्या होगा? तृणावर्त तो एक तो अर्थ होगा कि जब बवंडर चलता है तो घास भी उड़ते हैं। तो जो तृण का आवर्त है, आवर्त समझ रहे हैं, गोलाई में जो उड़ता है, तो उसको तृणावर्त कहेंगे। या दूसरा अर्थ होगा कि जो पूरे संसार को तृण जैसा आवर्तित कर दे, तृण जैसा, घास जैसा पेर दे, घास जैसा उड़ा दे, तो उसको कहा जाएगा तृणावर्त। तो बहुत शक्तिशाली था। तो कह रहे हैं कि गोकुलम सर्व मावृणन, वो पूरे गोकुल को ढक दिया। मुष्णन चक्षु से रेणु भी, वो पूरे गोकुल को, गोकुल नगर को घेर लिया और सबके आँख को अंधा बना दिया। कैसे अंधा बना दिया? सबके आँख को बंद कर दिया, रेणु भी, धूल से। और ईरयंसु महाघोर शब्दे न प्रदिशो दिशा, तो बहुत धूल उड़ रहा था और बहुत भयंकर शब्द हो रहा था। उस शब्द से सारे दिशाएं गुंजायमान हो गई, भर गई, और धूल से पूरा गोकुल भर गया। नापश्य मुहूर्तम अब भवत गोष्ठम रजसा तमसावृतम, अरे कि कुछ देर के लिए, एक मुहूर्त के लिए तो पूरा गोकुल धूल से भर गया। और धूल से भर गया, धूल से ढक गया, तो स्वाभाविक ही है कि तमसावृतम, अंधकार भी छा गया। सुतम यशोदा ना पश्यत तस्मिन् न्यस्तवती सुत, अब ऐसे बवंडर आ गया, सब जगह अंधेरा छा गया, धूल भल गया। तो माँ यशोदा तो दौड़ करके गई कि अपने बच्चे को उठा करके अपने घर में लावे। वो तुरंत दौड़ करके गई, देर नहीं की। लेकिन नापश्यत तस्मिन् न्यस्तवती यत, जहाँ अपने पुत्र को रखी थी तो वहाँ बच्चे को पाई नहीं। माँ यशोदा तो कृष्ण के भार का अनुभव की थी, क्यों कितने भारी है। तो उसके मन में पूर्ण विश्वास था कि कृष्ण को आंधी बवंडर नहीं उड़ा सकता। कितना हूँ तेज बवंडर है, लेकिन कृष्ण का इतना भार है कि कृष्ण को उड़ा नहीं सकता। तो जिस स्थान पर रखी थी दौड़ करके वहीं गई। अब वहाँ कृष्ण को नहीं पाई, वहाँ तो कृष्ण थे नहीं। तो अब तो बहुत भारी चिंता में पड़ी। उसके मन में यह विचार नहीं आ रहा था कि यह बवंडर कृष्ण को ले गया होगा, लेकिन उसके मन में विचार आने लगा कि कृष्ण तो चंचल है, अब मैं जहाँ रखी वहाँ से कहीं चला गया, और छोटा सा बच्चा है, इतना तेज बालू उड़ रहे हैं, इकड़ी उड़ रहे हैं, ने
छोटे छोटे टुकड़े पत्थर के उड़ रहे हैं कि इसके मार से घायल हो करके अब तो हमारा बच्चा मर जाएगा, उसका निधन हो जाएगा। वो बहुत भारी चिंता में पड़ी और न्यस्तवती यत ना पश्यत कश्चनात्मानम परम चापि विमोहित। अब इतना धूल भर गया, अंधेरा छा गया गोकुल में कि किसी को कुछ भी दिख नहीं रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। अरे दूसरे को देखने की बात तो दूर है, वो धूल के चलते इतना अंधेरा हो गया कि व्यक्ति अपने को ही नहीं देख रहा था, अपना अंग ही नहीं दिख रहा था। वो अपना हाथ नहीं दिख रहा है तो दूसरे को क्या देखेगा। तृणावर्त निशिष्टा भी शर्करा भी रूपद्रुत। वो तृणावर्त इतना बालू इकड़ी धूल वो फैलाया था कि सब जगह अंधेरा छा गया था और विमोहित। वो सबकी बुद्धि अब समाप्त हो गई, मोहित हो गई। इस स्थिति में क्या करना चाहिए यह किसी को विवेक नहीं आ रहा था। तो कोई भी अब कृष्ण को देख नहीं पाया। माँ यशोदा तो रह करके गई थी, माँ यशोदा तो बहुत रो रही थी, बहुत विलाप कर रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन अब तृणावर्त का इतना आवाज़ था, वो बवंडर से इतना ध्वनि निकल रही थी कि माँ यशोदा की आवाज़ कोई सुन नहीं रहा था। वो इति खर पवन चक्र 500 वर्ष सुत पदवीम अबला म विलक्ष्य माता अति करुणम अनुस्मरन्ति अशोचत भूपतिता मृत वत्स का यथाग। अब माँ यशोदा की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि माँ यशोदा अब अपने पुत्र का कोई अनुसंधान ही नहीं पा गई। जहाँ रखी थी वहाँ नहीं पाई, इधर उधर खोज रही है वहाँ भी नहीं पाई। तो अब उसकी स्थिति तो यह हो गई कि जैसे किसी गाय का बछड़ा मर जाए। जो लोग देखे होंगे कि गाय नया नया बच्चा दी है और उसका बछड़ा मर गया तो दौड़ती है, वो आवाज़ करते हुए, चित्कार करते हुए कभी उधर दौड़ती है, कभी उधर दौड़ती है। तो वैसे ही माँ यशोदा इधर उधर दौड़ने लगे, लेकिन कुछ देर के बाद तो पतित हो गए, गिर गई। और जैसे गाय के अश्रु से अनवरत गाय के आँख से अश्रु बहते हैं, तो वैसे ही माँ यशोदा के आँख से अश्रु विसर्जित होने लगा। भूमि पतिता मृत वत्स का यथाग। वो पृथ्वी पर गिर गई। उसकी स्थिति वैसी हो गई जैसे जिस गाय का बछड़ा मर गया है और उसकी स्थिति हो जाती है। रुदित मनु निशम्य तत्र गोप्यो भृषमनुतप्त धियोस्त्रपूर्ण मुख्या। जब तृणावर्त का प्रभाव कम हुआ तब माँ यशोदा के क्रंदन का आवाज़ दूसरे गोपियों को सुनाई दिया। अब तो माँ यशोदा के क्रंदन को सुन करके, उनके विलाप को सुन करके, उनके रुलाई को सुन करके सब गोपियाँ उधर दौड़ी, सब गोपियाँ दौड़ी। और माँ यशोदा की स्थिति को देख करके, यह जान करके कि कृष्ण का कहीं पता नहीं है, तो सब गोपियाँ अतिशय दुखी हो गई। रुरुदु अनुपलब्ध नंद सोनुम पवन उपारत पांसु बेगे। अब कृष्ण को न प्राप्त करके सब गोपियाँ रोने लगी। कृष्ण को तो तृणावर्त ऊपर उठा ले गया, लेकिन अब स्थिति देखिए कि तृणावर्त तो कृष्ण को आकाश में ले गया है। वो तो बहुत प्रसन्न था कि अरे इसी बच्चे को मारने में पूतना सफल नहीं हो पाई, ये छोटा सा बच्चा, और शकटासुर मारने में सफल नहीं हुआ। आखिर क्या बात था भाई, उनके साथ क्या स्थिति हो गई। इसको तो लेना तो बहुत आसान है। वो बहुत प्रसन्न था
और मन ही मन योजना कर रहा था कि इसको इधर नहीं मारना है, इसको सीधे मथुरा ले चलेंगे और कंस के यहाँ प्रस्तुत करेंगे। तो वह तो बहुत आनंद अनुभव कर रहा था, लेकिन अब कृष्ण तो ब्रज के स्त्रियों के विलाप को सुने, उनके क्रंदन को सुने। अब उनके क्रंदन को देख करके अब कृष्ण वो अतिशय दुख अनुभव करने लगे, उनके दुख से प्रभावित हो गए और अपने भार को बढ़ाने लगे। अपने भार को वे बढ़ा दिए। तृणावर्त बहुत प्रसन्न था और पहले तो ऊपर ले जा रहा था कि जहाँ कोई देख न सके। अब सोच रहा था कि अब तो हमारे कब्जे में है कृष्ण, अब सीधे मथुरा इसको ले चलूँगा। तो वह बहुत प्रसन्न था और ब्रज की स्त्रियां बहुत दुखी थी, लेकिन भगवान ब्रज के स्त्रियों के दुख को देख करके अब तुरंत गेर बदले और यह भी देख रहे थे कि मथुरा के तरफ जा रहा है, तो तुरंत वे अपना भार बढ़ाए। और भगवान तो छोटे बच्चे हैं, वियत विपद, वो तो आकाश में है, तो पक्षी का स्थान है, तो छोटे बच्चे हैं तो स्वाभाविक ही दोनों हाथ से तृणावर्त के गर्दन को पकड़े हैं। तो ऐसे भक्तों ने उत्प्रेक्षा किया है, चित्रण किया है कि भगवान तो लटक रहे थे, तो नील मणि नीलम के पदक के समान शोभित हो रहे थे, नील वर्ण के हैं, तो वैदुर्य मणि के शील्ड के समान शोभित हो रहे थे। उनका पैर लटक रहा था, लेकिन वे पैर से कंट्रोल भी कर रहे थे, हाथ से तो गर्दन पकड़े थे, अपने को संभाल रहे थे। अब ब्रज के स्त्रियों के क्रंदन को सुन करके, उनके रोदन को सुन करके भगवान संकल्प कर लिए कि अब इसका वध करना है, इसको यही गिराना है। लेकिन भगवान के मन में विचार आ रहा था कि पूतना के समान नहीं होना चाहिए। पूतना तो गिरी तो कई किलोमीटर का बगीचा ही नष्ट हो गया, कि ना ऐसा अवसर नहीं आने देना। और भगवान के मन में विचार आ रहा था कि इतना विशाल दैत्य है, अब कहीं गांव पर गिरा तो गांव नष्ट हो सकता है। तो पैर से वे कंट्रोल कर रहे थे, अब मथुरा के दिशा को तो डाइवर्ट कर दे कि ना उधर नहीं जाना है। तो कह रहे हैं कि अपना भार बढ़ाए। अब कृष्ण भार बढ़ाए तो तमस्मान मन्यमान आत्मनो गुरुमत्तया। अब तृणावर्त अनुभव करने लगा कि यह लड़का तो हमसे भी भारी है, तो यह लड़का है कि मैं भूल से कोई पत्थर ले लिया, गले गृहीत उत्सष्टुम नाशक्नोद अद्भुतार्भकम। अब भार के अनुभव से अपने भूल के तरफ वो ध्यान देने लगा कि ना ना ये बच्चा इतना भारी नहीं हो सकता है। हम भूल से कोई नीले रंग का पत्थर उठा लिए, ये तो बहुत भारी भूल हो गई। आदमी के मन में जब संशय हो जाता है तब उसी दिशा में बढ़ने लगता है। श्रील प्रभुपाद जी एक कथा सुनाया करते थे कि एक ब्राह्मण थे, दुर्गा पूजा के लिए गए एक गांव में और बकरा खरीदे और बकरा ले करके वे अपने घर जा रहे थे। और ठगों का एक ग्रुप था, वो लोग योजना किए कि पंडित जी से बकरा ले लेना है, इनसे बकरा फेंकवा देना है। तो वे 3 ग्रुप में बंट गए। जब ही बकरा ले करके पंडित जी गांव से बाहर निकले तो एक ग्रुप कह रहा है पंडित जी प्रणाम, आशीर्वाद दिए। और पंडित जी
ये आपको क्या हो गया? आप कुत्ता क्यों शरीर पर ढो करके ले जा रहे हैं? वो तो बकरा कंधे पर रखे थे, और ठग का ग्रुप कह रहा है आज आपको क्या हो गया? कुत्ता पवित्र जानवर, इसको कंधे पर क्यों लिए? है कि नहीं बकरा है, मैं खरीद करके आ रहा हूँ, ये कुत्ता नहीं है, तुम लोग देख रहे हो ये बकरा है। वे आगे बढ़े, और तब तक दूसरा ग्रुप था, वो कहा कि अरे पंडित जी आपको ये क्या हो गया? ये कुत्ता को क्यों आप ढो करके ले जा रहे हैं? अब दूसरी बात सुन करके पंडित जी को थोड़ा थोड़ा संशय होने लगा, देखने लगे हैं कहीं भूल से मैं कुत्ता ले लिया क्या? तो देखे तो कहे कि ना ना ये तो बकरा ही है। फिर आगे बढ़े, और फिर तीसरा ग्रुप कहा कि अरे पंडित जी आपको क्या हो गया? आपको इतना विवेक नहीं है कि कुत्ता को कंधे पर ढो करके ले जा रहे हैं? और पंडित जी तो फिर देखे और कहे कि अरे तो भूल हो गई, और बकरा को फेंक दिए, वो ठग ले लिए। तो हम यह कह रहे हैं कि आदमी को जब संशय होने लगता है तब अब उस दिशा में सोचने लगता है। तो तमस्मान मन्यमान, अब भार का अनुभव करके तृणावर्त तो यही समझ रहा था कि हम तो ये पत्थर उठा लिए, तो अब ये पत्थर हम ले जा कर के क्या करेंगे? ये तो हमसे भी भारी है। गले गृहित उत्सृष्टु ना सकनत अद्भुतार्भकम। वो सोचा कि अब पत्थर ले जा कर के क्या करेंगे? वह पहले तो एक बार टच किया कि वास्तव में पत्थर है कि लड़का है, तो देखा कि हाथ पैर है कि ना पत्थर नहीं हो सकता, लेकिन भार इतना अधिक था कि ना कभी कभी पत्थर में भी ऐसे हाथ पैर जैसा होता है ये बच्चा नहीं है, यह तो पत्थर ही है। तब सोचा कि पत्थर हम काहे को ढोएंगे, यहीं गिरा दें। तो अब तो कृष्ण को उत्स्पृष्टु वहीं छोड़ना चाहा, गिराना चाहा, लेकिन अब आकाश में किसी बच्चे को कोई गिराना चाहे तो वो तो भय के मारे और जोर से पकड़ता है। तो भगवान तो ऐसे गला पकड़ करके लटक रहे थे, लेकिन वो गिराने का प्रयास किया तो उसका गला और जोर से पकड़ लिए, इतना जोर से पकड़े कि लाख कोशिश किया लेकिन गिरा नहीं पाया। और कह रहे हैं कि गला ग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचन, भगवान इतना जोर से उसका गला पकड़े कि उसका आंख बाहर हो गए, उसकी मृत्यु हो गई। अव्यक्त राव भगवान निर्णय लिए थे कि बहुत जोर की आवाज़ नहीं होना चाहिए, ब्रजवासियों को कष्ट होता, तो ऊपर ही उसकी बोलती बंद हो गई। और न्यपतत सह बालो व्यसुर ब्रजे, अब तो वो मर गया था लेकिन बालक के साथ ब्रज में गिरा। तमंतरिक्षात पतितम शिलाया, वह तृणावर्त शिला पर गिरा। भगवान ने पहले ही विचार किए कि स्त्रियां इतना दुखित हैं, मैं कहीं बाहर गिर जाऊं तो उनको पता नहीं चलेगा, तो पैर से वो कंट्रोल कर रहे, हाथ से तो पकड़े हैं कि ऐसे जगह पर गिरना है कि तुरंत सूचना मिल जाए। और विचार किए कि कहाँ गिरना चाहिए, तो वे कहेंगे गांव के बीच में। भाई गांव में गिरने में कठिनाई है कि घर ध्वस्त हो सकता है, कुछ क्षति हो सकती है, लेकिन कहे कि जो गोष्ठ है, गायों का स्थान है, तो गायों को बैठने के लिए या बरसात में खड़ा होने के लिए जहाँ पत्थर रखा गया कि जैसे खूर से मिट्टी न धुले, मिट्टी न कटे, तो उसी पर गिराना है। तो तमंतरिक्षात पतितम शिलायाम विशीर्ण सर्वा वयम करालम, वो तो बहुत भयंकर था, लेकिन पत्थर पर गिरा तो वो उसके सब अंग प्रत्यंग ध्वस्त हो गए, वे टुकड़े टुकड़े हो गए। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे शिव जी वो पुरारी त्रिपुर दैत्य को अपने बाण से गिराए थे, वैसे ही गिरा दिए। स्त्रियों रुदत्यो ददृशु समेता,
स्त्रियां तो रो रही थी, लेकिन भगवान ऐसे जगह पर उसको गिराए कि तुरंत स्त्रियों का ध्यान चला गया। अब तो स्त्रियां बहुत प्रसन्न हुई। प्रादाय मात्रे परिहृत्य विस्मिता कृष्णम च तस्यो रसिलंबमान तम स्वस्तिमंतम पुरुषाद नीतम विहाय सा मृत्यु मुखात प्रमुक्तम। अब स्त्रियां देखी कि यहाँ कृष्ण आ गया, वो कह रही हैं, उन तो अनुभव कर रही हैं कि ये तो साक्षात मृत्यु के मुख से आ गया, ये तो मृत्यु ही अपने मुख में निगल गया था, वहाँ से ये मुक्त होकर के आ गया। और देख रहे हैं कि इस दैत्य के वे गले को पकड़े हुए हैं और कृष्ण तो वहाँ खेल रहे हैं। कृष्ण पर कोई खरोच नहीं है, कोई उनको चोट नहीं लगा। तम स्वस्थ मंतम पुरुषाद अनीतम। पुरुषाद ये मूर्तिमान राक्षस है जो सीधे मनुष्य का भक्षण करता है, उसके मुख से लौट आए और बिल्कुल ठीक हैं। विहाय सा ये आकाश से आ रहे हैं, एकदम मृत्यु के मुख से, तो बहुत प्रसन्न हुई। गोप्यश्च गोपा किलनंद मुख्या लब्ध्वा पुनः प्राप्त रतीव मोदम। उनको तो ऐसा लग रहा था कि पुनः जन्माष्टमी आ गया। जैसे जन्माष्टमी को कृष्ण का जन्म हुआ था, तो सब ब्रजवासी वैसा महसूस कर रहे हैं कि कृष्ण का तो यह दूसरा जन्म ही हो गया। और कहने लगे कि यह जो दुष्ट है यह तो अपने पाप से मर गया। तृणावर्त तो मृत था, मर गया था और उसके अंग भी टूट चुके थे, तो कह रहे हैं कि अपने पाप से मर गया। और साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। और यह बालक तो किसी में भेदभाव नहीं करता है, समदृष्टि रखता है, तो इसी के पुण्य से बच गया। और ऐसे वे टिप्पणी दी और तुरंत माँ यशोदा को पुत्र को प्रदान कर दी। और वे लोग मन में विचार करने लगे कि हम लोग बहुत भारी कोई शुभ कर्म किए होंगे, इष्ट किए हैं, पूर्त किए हैं या दत्त है, इसी के पुण्य से ये बालक बच करके आ गया। वे अपने पुण्य कृत्य पर विचार कर रहे हैं और 3 चीज़ का उल्लेख कर रहे हैं कि हम बहुत भारी पूर्त कर्म किए हैं या इष्ट कर्म किए हैं या दत्त कर्म किए हैं। कोई कुआं खुदवाता है, तालाब खुदवाता है या देवता का मंदिर बनवाता है या अन्य क्षेत्र चलाता है, धर्मशाला बनाता है, तो ये सब कार्य को पूर्त कहते हैं। और यह बहुत पुण्य का कार्य है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे इस समय व्यक्ति कोई एक तरह का इंश्योरेंस लेता है, पॉलिसी लेता है, तो ये जो पूर्त कर्म है जो समाज के लिए किया जाता है, उनके उपकार के लिए किया जाता है, तो इसका प्रभाव होता है कि व्यक्ति बड़े बड़े संकट से बच जाता है। तो एक तरह से संकट से बचने के लिए ये सब योजना है। तो ब्रज के व्यक्ति यही अनुभव कर रहे हैं कि हम लोग कोई पुण्य का काम किए हैं, तो इसी से हम बच गए हैं। तो ऐसे कृष्ण को पा करके ब्रजवासी बहुत प्रसन्न हुए और भगवान ने आकाश में ही गला दबा करके तृणावर्त का वध कर दिए। और भगवान के बहुत मधुर लीला है। जैसा मैं पहले कहा कि साइज के दृष्टि से बहुत विस्तृत लीला नहीं है, लेकिन यह है बहुत महत्वपूर्ण। इस पर विचार करने से बहुत आनंद आता है। अब कोई एक चीज़ विचारणीय है। जैसे हम लोग सुने कि माँ यशोदा कृष्ण को गोद में लेकर के लालन कर रहे थे, तो कृष्ण बहुत भारी हो गए। गरिमाणम शिशोर्वोढुम, इतना भारी हो गए कि माँ यशोदा
उनके भार को नहीं सह सकी। अब एक प्रश्न है कि कृष्ण क्यों इतना भारी हो गए। ये विचारणीय विषय है ना कि माँ के गोद में कृष्ण क्यों इतना भारी हो गए। तो पहली बात तो यह है, तत्व दृष्टि यह है कि भगवान को पता चल गया कि दैत्य आ रहा है, तो विचार करने लगे कि यदि माँ के गोद में मैं हूँ तो माँ के साथ उड़ा करके ले जाएगा। अरे हमको कुछ करे तो एक बात है, माँ को उड़ाल कर ले जाएगा, पटकेगा, माँ को कष्ट होगा, माँ की मृत्यु हो सकती है। तो पहला कर्तव्य है कि माँ को अलग कर दिया जाए। तो माँ तो ऐसे छोड़ने वाली नहीं है, तो इतना भार बढ़ा दिए कि माँ रख दी, माँ अलग हो गई। तो माँ के सुरक्षा के लिए भगवान अपना भार बढ़ाए। या अब दूसरे दृष्टि से विचार करें, वो भगवान यह अनुमान कर लिए कि वायुवस्त्र आ रहा है। वायु अस्त्र का क्या अर्थ है? वायु का अस्त्र। बहुत बहुत तरह का लोग अस्त्र बनाते हैं ना, वायरस विपन तक बनाते हैं। तो वायु का अस्त्र, तो जो राजा लोग हैं तो युद्ध के लिए यही निर्धारित किए हैं कि कोई वायुअस्त्र का प्रयोग करे तो उसका प्रतिकार अचलास्त्र से किया जाता है। वायु में बहुत वेग है, किसी चीज़ को उड़ा लेता है। आंधी आने पर, तूफान आने पर हम लोग सुनते हैं कि कितने सरकारी बिल्डिंग के छत उड़ गए, लेकिन कभी ऐसा भी सुने हैं कि आंधी से पहाड़ उड़ गया, ऐसा नहीं सुने हैं ना। तो राजा लोग युद्ध करते हैं तो वे लोग निर्धारित किए हैं कि वायस्त बीर्ज प्रतिरोध शास्त्रे प्रोक्तम धरय से रचलास्त्र मेव। जो राजा लोग हैं तो वायुअस्त्र का, वायु विपन का प्रतिकार करने के लिए, उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए अचलास्त्र को निर्धारित करने। तो जानन प्रभुस्तम धृतचक्रवात स्वरूप मासित अचल स्वरूप। तो भगवान तो जान गए कि बवंडर के रूप में आ रहा है, तो भगवान भी अचल के रूप में हो गए। एकदम फिट इक्वेशन है भाई। वो वायु के रूप में हुआ तो भगवान पर्वत के रूप में हो गए। या अब साहित्य के दृष्टि से विचार करें, थोड़ा एकेडमिक थिंकिंग के दृष्टि से देखें तो एक शब्द पर विचार कीजिए, मात्राश्रित। मात्राश्रित, तो इसका खंड करेंगे तो होगा मात्रा आश्रित। मात्रा किसको कहते हैं? जैसे कोई अक्षर है और उस पर कुछ अंश चढ़ा देते हैं, जैसे अ है तो उसमें आ जोड़ देंगे, आकार जोड़ देंगे, आकार की मात्रा डाल देंगे तो आ हो जाएगा। क है और उस पर मात्रा जोड़ेंगे तो का हो जाएगा, की हो जाएगा। तो क को लघु कहते हैं और वही का हो गया तो उसको गुरु कहते हैं। तो मात्रा के आश्रय से लघु गुरु हो रहा है। अच्छा, मात्राश्रय, मातृ आश्रय, मातृ संस्कृत का शब्द है और आश्रय, और दोनों का समास पद बनाएंगे तो यह भी मात्राश्रय बनेगा। तो मात्रा के आश्रित होने से लघु गुरु हो रहा है। तो भगवान भी तो अक्षरात्मन, भगवान भी तो अक्षर ही है ना। तो वे जब मात्रा आश्रित है, मतलब माँ के गोद में, तो स्वाभाविक है कि गुरु हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि यान्ति एव गुरुताम मात्राश्रितः सर्वत्र यल्लघु। कोई भी लघु वर्ण है और मात्रा का आश्रय होगा तो गुरु हो जाएगा। तो भगवान भी अक्षरात्मन, अक्षर स्वरूप हैं, तो माता के आश्रय से गुरु हो गए। तो एकदम स्वाभाविक समीकरण है। तो अब इसलिए भगवान गुरु हो गए। अब एक प्रश्न और है कि तृणावर्त गांव में क्यों आया है? वो आया ही क्यों?
तो कह रहे हैं कि तृणावर्त विचार किया कि वन्यो अहम, हम तो वन्य के प्राणी हैं। अब इसमें ये असुर का क्या नाम है? तृण, और घास को संस्कृत में क्या कहते हैं? तृण। तब दोनों को लेकर के चलिए। एक ही शब्द से दो अर्थ होता है ना। कनक कनकते 100 गुना, मादकता अधिकार। कनक से कनक में 100 गुना अधिक मादकता है। अरे कैसे इस बात को कह रहे हैं कि एक पाए बौराय नर, एक खाए बौराय नर, इत पाए बौराय। एक कनक को तो खाने पर आदमी पागल होता है और एक को पा जाने से ही पागल हो जाता है। कनक एक शब्द है, लेकिन इसका अर्थ क्या होगा? सोना और धतूरा। धतूरा तो कोई खाएगा तब पागल होगा, लेकिन ये सोना पाने से ही वो पागल हो जाता है। तो इसको फ्लेश कहते हैं। तो इसी तरह थोड़ा विचार कीजिए कि जो असुर है उसका क्या नाम है? तृण। और जंगल में जिसको गाय चरती हैं उसको क्या कहते हैं? तृण। तृणचर, गोपी गीत में पाते तृणचरानुगम। तो ये कह रहे हैं कि हम तो वन्य के प्राणी हैं। ये तृणासुर सोच रहा है वन्योपहम यद अधिरोहणतो भजामि, ये उसमें होगा नहीं। हम तो वन्य के प्राणी हैं और जिस पर सवारी करके गांव में आते थे। अरे भाई घास है तो किसका सवारी करके गांव में आते? आज भी आप ब्रज में जाइए तो लोग घास काटते हैं और गाड़ी पर लाते हैं, भैंसा गाड़ी है, कोई है, सकट पर लाते हैं। तो ये तृण सोच रहा है कि हम तो वन में रहने वाले हैं। अब जिसके सवारी से हम गांव में आते थे, अब उसी का यह वध कर दिया, सक्टासुर का वध कर दिया। इसी के चलते वो सामने आ गया कि हमारे सवारी का वध कर दिया। अच्छा, अब दूसरी बात है कि अब भाई एक प्रश्न होगा कि वो भगवान इतने भारी थे, माँ यशोदा गोद में नहीं रख सकी और उनको विश्वास है कि तूफान भी उनको उड़ा नहीं सकता, बवंडर भी उड़ा नहीं सकता। उनको विश्वास है, वो भार का अनुभव की है। लेकिन भगवान क्यों बवंडर के साथ उड़ गए, ये विचारणीय प्रश्न है। तो अब हरिपुरी जी कह रहे हैं कि आयातो यदि दुर्जनों की सहसा स्वीयालये साधुना प्राक पद प्रत्युद्गमनेन सत्कृति पदम नेयस्ततस्तेन चेत। कह रहे हैं कि कोई दुष्ट व्यक्ति भी अपने घर में आ जाए, अचानक कोई दुष्ट व्यक्ति भी अपने घर पर आ जाए, तो साधु व्यक्ति का यही कर्तव्य होता है कि पहले खड़ा होकर के उठ करके उसका सत्कार करे। यही कर्तव्य। सहसा कोई दुश्मन भी आ जाए अपने घर पर तो खड़ा होकर के उसका सत्कार करना चाहिए। और कदाचित फिर भी वो दुष्टता करता है तो उसको मार देने में कोई दोष नहीं है। तो मानो भगवान इसी सिद्धांत का डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं। वो तृणावर्त आया तो वे तुरंत हल्का होकर के ऊपर हो गए, उठ गए। ये तो बहुत भारी थे, लेकिन शत्रु भी गोकुल में आया है ना उनके घर में आया है तो खड़ा हो गए। अरे उसके साथ बहुत उठ करके गए, लेकिन अब वो विचार करने लगा कि इसको मथुरा ले चलना है, वहाँ मारना, अपने दुष्टता नहीं छोड़ रहा है, तो भगवान उसको मार दिए। तो मानो भगवान सिद्धांत की स्थापना करना चाह रहे कि कोई दुष्ट व्यक्ति भी अपने घर आवे, सहसा आ जाए तो खड़ा होकर के उसका सत्कार करना चाहिए। लेकिन पुनः वह दुष्टता करता है तो
तो उसको मार देने में कोई दोष नहीं है। समझ रहे हैं ना? भगवान इसी सिद्धांत को स्थापित कर रहे हैं। और अब एक प्रश्न है कि बवंडर के रूप में आया तो वो बालू का व्यवचार क्यों किया, इकड़ा का व्यवचार क्यों किया? आप माँ यशोदा के मनोभाव को सुने, क्यों खोज रही है बच्चे को, लेकिन उसको विश्वास है कि इसको ये तूफान, ये बवंडर उड़ा नहीं सकता है, लेकिन उसको दुख है कि इतना पत्थर मार रहा है, इकड़े छोटे छोटे पत्थर, सरकरा उसको कहते हैं। तो एक प्रश्न है कि तृणावर्त सरकरा का, इकड़ी का, मतलब छोटे छोटे पत्थर का प्रहार क्यों कर रहा है? तो इस पर विचार कर रहे हैं कि मन नामना यदहो तृणेन निखिलम संतोषितम गोकुलम। तृणावर्त सोच रहा है कि मन नामना, भाई घास का संस्कृत में क्या कहते हैं? तृण। तो कह रहे हैं कि मेरे नाम वाले से ही पूरा गोकुल संतुष्ट होता है। गोकुल मतलब गाय का समुदाय, गाय के समुदाय को गोकुल कहेंगे ना। तो गोकुल कैसे संतुष्ट होता है? मेरे नाम से, तृण से संतुष्ट होते हैं। और ये मेरे नाम वाला संतुष्ट कैसे करता है? देहार्पणेन, अपने देह को अर्पित करके। भाई घास तो गोकुल को संतुष्ट करता है अपना देह दे करके, और कह रहे हैं कि हमारा नाम क्या है, और अपना देह दे करके सबको संतुष्ट कर रहा है। और उनकी क्या स्थिति है कि वे हमारे बैरी का सेवन करते हैं। घास, तृण तो अपना शरीर दे करके गाय का पोषण कर रहा है, गोकुल का पोषण कर रहा है, और वे 24 घंटा कृष्ण का सेवन, हमारे दुश्मन का सेवन करते हैं। तो कह रहा है कि अच्छा तुम लोग करो, लेकिन हमको चिंता नहीं है, अभी तुम लोगों को सबको भी धुन दूंगा। तो मानो इसी क्रोध से कि हमारे नाम वाला ही अपना शरीर अर्पित करके जिसको संतुष्ट कर रहा है, और वे हमारे शत्रु का सेवन कर रहे हैं, तो उसको इतना क्रोध आया, तुम लोग शत्रु का सेवन कर रहे हो, अभी सबको मैं नष्ट कर दूंगा, सबको धुन दूंगा। इसीलिए बहुत सरकरा चला दिया। समझ रहे हैं? तो क्रोध के मारे वो इकड़ी मार रहा है। तो ऐसे कई एक तरह से इस लीला पर भक्तों ने विचार किया है, बहुत महत्वपूर्ण है, और बहुत उत्प्रेक्षाएँ हैं, लेकिन समय नहीं है। हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि जब कृष्ण नीचे गिरे पत्थर पर, और कृष्ण सुरक्षित हैं, और तृणावर्त मर चुका है, उसके अंग चकनाचूर हो गए हैं। तो इस घटना को देख करके जो भी ब्रजवासी हैं अपना टिप्पणी दे रहे हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण है। वे कह रहे हैं हृंसा स्वपापेन खलह विनष्ट। अरे दोनों एक साथ गिरे, लेकिन यह जो बच्चे को मारना चाहता था, जिसमें हिंसा की वृत्ति है, स्वभाव से दुष्ट है, खलह अपने पाप से नष्ट हो गया। दोनों गिरे हैं पत्थर पर, लेकिन परिणाम में अंतर है ना। तो परिणाम में अंतर का कारक क्या है? तो ब्रज की स्त्रियां अपना कमेंट लिख रही हैं कि यह दुष्ट, हिंसा की प्रवृत्ति वाला अपने पाप से नष्ट हो गया, और साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। और यह तो बालक है, किसी से बैर नहीं रखता है, तो इसी के चलते बच गया। और सिद्धांत आ रहा है कि जो व्यक्ति दूसरे को कष्ट देता है, देने की योजना करता है, तो उस कष्ट को उसी को भोगना पड़ता है। तो ये दुष्ट अपने पाप से मारा गया। आप ध्रुव महाराज की कथा जानते हैं। अब समय नहीं है कथा को प्रस्तुत करने के लिए, लेकिन जब ध्रुव का अपमान हुआ तो पिता को छोड़ करके अपने माँ के पास आए,
माँ को पहले से ही घटना की जानकारी मिल चुकी थी, पहले से ही पूरा नितांत वो सुन चुकी थी। तो वो तो बहुत विलाप कर रही थी, बहुत रो रही थी, इतना रो रही थी कि उसके ही सांस से उसके मुख झुलस गए थे। लेकिन जब ध्रुव आए तो उसको गोद में उठा ली और प्रथम वाक्य बोल रही है, माँ मंगलम तात परे सुमंस्था। हे बेटा, दूसरे का अमंगल मत सोचना। सुनती को अपने पुत्र से स्नेह है, वो चाह रही है कि इसका कोई अमंगल न हो, इसका अहित न हो, और संभावना है कि इसका अपमान हुआ है तो कुछ योजना कर सकता है दूसरे को कष्ट देने के लिए जो अपमान किया है। तो माँ सुनती कह रही है कि माँ मंगलम तात परे सुमंस्था। हे बेटा, दूसरे का अमंगल मत सोचो। अरे भाई, क्या दोष है इसमें? अरे भूंगते जनो यत पर दुख तस्तत। जो व्यक्ति दूसरे को दुख देता है तो उस दुख का उसे स्वयं भोग करना पड़ता है। हम दूसरे को कष्ट दे रहे हैं तो कष्ट हमको भोगना पड़ेगा। इसी से माँ सुनती आगाह करे कि बेटा, कैसे दूसरे के कष्ट की योजना मत करना। तो यहाँ ब्रज की स्त्रियाँ इस घटना पर अपनी टिप्पणी दे रही है कि यह जो दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है खल, बच्चे को मारना चाहता था। अरे मासूम बच्चा, इसको मारना चाहता था, इसी पाप से मर गया। और यह तो छोटा बच्चा है, यह तो भेदभाव करता नहीं है और ये और मित्र का भाव नहीं है। तो साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते, यह अंश बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरे के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान समझते हैं तो बहुत भारी पुण्य हो जाता है और इसका प्रभाव होता है कि बड़े बड़े संकट से हम बच जाते हैं। तो ब्रज के स्त्रियों की जो उक्ति है बहुत शिक्षाप्रद है, इसको ग्रहण करना चाहिए। और खास करके कोई व्यक्ति किसी महत् पुरुष का अपमान कर दिया, उनको कोई दुख दे दिया, तो उसका तो सब चीज़ समाप्त हो जाता है। कंस अपने मंत्रियों को छूट दे दिया कि जा कर के जो सात्विक प्रकृति के लोग हैं, जो यज्ञ करते हैं, जो धर्म करते हैं, उनको तुम लोग कष्ट दो। तो कह रहे हैं कि तेवई रजः प्रकृति तमसा मूढ़ चेतसा। ये तो असुर लोग स्वभाव से ही दूसरे को कष्ट देने वाले हैं। अब कोई छूट दे दिया तो उनका और भी बुद्धि नष्ट हो गई। और सताम विद्वेष माँ चेरु आरात आगत मृत्युवह। और कह रहे हैं कि ये जा कर के सज्जन पुरियों से द्वेष करने लगे और उसका प्रभाव यह हुआ कि उनके मृत्यु नज़दीक आ गई। और मृत्यु ही नहीं, अब सुखदेव गोस्वामी अपनी टिप्पणी दे रहे हैं कि आयु श्रियम जशो धर्म लोकान आशीष एवच। करें कि आयु ही नहीं, धन जस या कोई भी पुण्य है या कोई लोक प्राप्त करने वाले हैं या कुछ इस संसार में सुविधा मिलने वाली है, कोई भी मंगल का साधन है, हंत श्रेयांसी सर्वाणी, वे सारे मंगल प्रदान करने वाले नष्ट हो जाते हैं। पुंसो महदतिक्रम, जो व्यक्ति महत् पुरुष का अतिक्रम करता है उनका अपराध करता है। तो ब्रज की स्त्रियां कह रही हैं कि दोनों तो गिरे एक साथ, लेकिन यह अपने पाप से मर गया और कृष्ण तो अपने पुण्य से, ये भेदभाव नहीं करता है, अंतर नहीं करता, इसी पुण्य से बच गया। तो इस प्रकार ये भगवान की मधुर लीला है। भगवान खेल खेल में ही शक्तिशाली दैत्यों का वध कर देते हैं और भगवान ये सब लीला करते हैं, उसका एक उद्देश्य यह भी है कि हम लोग इसका श्रवण कीर्तन करें। इसी से भगवान के चरणों में प्रेम में वृद्धि होती है, उनके प्रति आसक्ति बढ़ती है। तो भक्तों ने एक अवसर दिया
भगवान के लीला का स्मरण करने के लिए, और इसके प्रति हम इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। वास्तव में ये जो समय है वो अमरावती के प्रेसिडेंट ये प्रोग्राम दिए थे, तो उन्हीं के हिसाब से ये समय का एडजस्टमेंट किया गया। तो अमरावती प्रेसिडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।